हैफा सी बंदरगाह के रास्ते तमाम अमरीकी शहरी छोड़ेंगे इसराइल को, यानी एयरपोर्ट को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ज़मीनी रास्ता जो है वो समंदर का रास्ता है, ज़मीनी सही। समंदर। हैफा, हैफा से फिर आप जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि कैसे अडानी ने इसराइल के हाइफा पोर्ट को खरीद लिया है, और मैंने तभी कहा था कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, क्योंकि इससे भारत के स्ट्रैटेजिक मूवमेंट को या ट्रांसपोर्ट को मदद मिलेगी। तो अब उस इसराइल के हाइफा बंदरगाह को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को इसराइल से निकालने के लिए और अपने मिलिट्री मूवमेंट के लिए। तो अब अमेरिका भी अडानी के बंदरगाह को इस्तेमाल कर रहा है अपने मिलिट्री पर्पस के लिए। तो पाक मीडिया ये देख के चौंक गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये कि एक मेगा पोर्ट टू पुट इंडिया ऑन द मैप फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप्स, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। सर, ये कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं इसकी इंडिया और इस US government is assisting US nationals and their immediate family members with a valid travel document to depart हैफा सी। बंदरगाह के रास्ते तमाम अमरीकी शहरी छोड़ेंगे इसराइल को। बोर्डिंग जो है वो 8 बजे सुबह शुरू होगी लोकल टाइम। US citizens must arrive at Haifa port passenger terminal no later than 9 लोकल टाइम। सही। और ये कहाँ जा रही है? साइप्रस, कब्रस की तरफ, जजीरे की तरफ जो है वो अमरीकी शहरी जा रहे हैं, यानी एयरपोर्ट को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ज़मीनी रास्ता जो है उस पर मिस्र आने नहीं दे रहा। सही। मिस्र उस तरफ जाने नहीं दे रहा, इधर ओमान। तो अब ये जो रास्ता, जिस रास्ते से अमरीकी डिप्लोमेट्स निकल रहे हैं तल अवीव से या जेरूशलम के कौंसिल, वो समंदर का रास्ता है, ज़मीनी समंदर। हैफा, हैफा से फिर आप थोड़ा दूर जाएं तो ये आपको साइप्रस, कब्रस की बंदर, कब्रस का जजीरा नज़र आएगा, और उस जजीरे से फिर बाय एयर दूसरे मुल्कों तक ट्रैवलिंग होगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। सारे रास्ते ब्लॉक हैं, सिर्फ पानी का रास्ता खुला हुआ है। और ये इंडिया से इंस्पिरेशन सीखें। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एड जो ओन एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा सन्स को बेच दी $2.4 बिलियन में। तो बात उन्होंने वो अक्लमंदी की ना उन्होंने। और जिसमें ये आप ये कहें कि उस वक्त इंडिया को तकरीबन $2.6 मिलियन एवरी डे लोन जो था उसका लॉस देना पड़ा था एयर इंडिया का। शेयर्स वगैरह वो देने शुरू कर दिए और कोशिश की, लेकिन टाटा सन्स जो है उन्होंने उसको खरीद लिया सारा और वो किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा उस मेरा जो एक्सपीरियंस आज से 20 साल पहले था, किसी कौम की तरक्की के लिए शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका ने ये ऑटोबान जर्मनी से सीखा था और 1960 में सड़कों का जाल बिछा दिया था, और हर बड़े शहर के साथ उनकी पोर्ट थी, सी पोर्ट थी। जितना आपका शिपिंग के ऊपर खर्चा कम आएगा, महंगाई उतनी कम होगी। जितनी जल्दी के साथ सड़क, ये एक फंडामेंटल है चीजें, ये इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल। और मैं जब ट्रांसपोर्टेशन में था तो जो बाल्टीमोर की सी पोर्ट थी मेरे पोर्टफोलियो में थी, और मैं देखता उस वक्त तक बाल्टीमोर इस शहर की जो सी पोर्ट थी अमंग द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑन द प्लेनेट। इसके बाद रॉटरडैम की जो थी। अब फिर मैंने उसमें ड्रिजिंग को पढ़ा है, किस तरीके से बड़े शिप जब आगे आते हैं तो वो किस तरीके से चीजें डिलीवर करते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। जब मैंने यहाँ से एमबीए किया तो मेरा उसके ऊपर जो मेरा फाइनल एसे था, जो मेरा थीसिस था, उसमें वो टोयोटा कंपनी की शिप आते थे तो वो गाड़ियां डिलीवर करते थे। तो मैंने उस पर अपना थीसिस लिखा था कि खूबसूरती ये थी कि टोयोटा का शिप चलता है गाड़ियां भर के। अगर बाल्टीमोर में 30 गाड़ियों की जरूरत है तो सिर्फ 30 यहां उतारता है, आगे जाके फिलाडेल्फिया को 20 गाड़ियों की जरूरत है, वहां 20 उतारता है। वो 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी गाड़ियां उतार कर वापस चला जाता है। ये कम्युनिकेशन या शिपिंग दुनिया के अंदर उसकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज वाइटल, इज क्रूशल। और मैं हैरान हो गया हूं, ये जो आर्टिकल पढ़ के मैं हैरान हो गया था।
ट्रांसमिट कंटेनर पोर्ट जो उन्होंने बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी, और वहां चीन के बड़े से बड़े शिप इस वक्त लंगर अंदाज होना शुरू हो चुके हैं। और यहां भी ये भी मेंशन करूंगा, गौतम अडवाणी ग्रुप जो है वो मजाक नहीं है, बल्कि उन्होंने तो जो पोर्टों, इजराइल की पोर्ट भी जो है उन्होंने लीज पे रखी है, उस पर भी उनका अमलदारी। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज क्योंकि तैयारी की जा रही है। स्पोर्ट के बारे में मैं और चीज एक कहूंगा, ये किस चीज का हिस्सा है। इस वक्त जब कोविड आया था हालिया, उसके बाद सप्लाई चेन का मसला बना था। दुनिया की बड़े बड़े जो सीईओ हैं उन्होंने सबक ये सीखा था कि हमने सारे एग्स चाइना में डाल दिए थे उसकी बास्केट में, हमने वहां अब दोबारा नहीं वो करना। ये उसी एक माइंडसेट या उसी स्कीम का एक हिस्सा है कि चाइना से बिजनेस निकाल के वो वियतनाम लेके जा रहे हैं, मलेशिया लेके जा रहे हैं, बांग्लादेश लेके जा रहे हैं और भारत लेके जा रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा है और ये भारत का आप सोच नहीं सकते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अडानी जब ये बंदरगाह खरीदा था तभी मैंने कहा था कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि इस बंदरगाह का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए होगा और अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए करना शुरू कर दिया है। और इसराइल में जो अमेरिकी सिटीजन है उन्हें निकालने के लिए अमेरिका इस हाइफा पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जो अभी अडानी ने खरीद के रखा है। मतलब ये भारत के कंट्रोल में है। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अमेरिका ने भारत को जरूर कहा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो भारत ने किया था अडानी के जरिए इस पोर्ट को खरीद के, क्योंकि अब ये पोर्ट अमेरिका, भारत और क्वाड के जितने भी मेंबर है वो अपने मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और अमेरिका अभी इसे इस्तेमाल करे अपने लोगों को निकालने के लिए। जल्द ही अमेरिका इसे इस्तेमाल करेगा अपने यूएस आर्मी के लोगों को वहाँ पे डॉक करने के लिए या उसके जरिए इसराइल में घुसाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन भारत ने किया था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया सही कहा कि जो पानी के रास्ते होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जहाँ चाहे उस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। अगर ज़मीन का रास्ता हो तो आपको सड़क के अनुसार ही जाना पड़ेगा, पर पानी पे आप बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसीलिए बंदरगाह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।